बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट के लिए जो लास्ट तकरीबन 5 to 6 मंथ्स जो गुज़रे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि परेशान कुन या बड़ी हद तक जो मायूस कुन गुज़रे हैं, और जिसमें कई वजूहात थी, आपको सब चीज़ें पता ही हैं। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा था रियल एस्टेट के अंदर ट्रांसफ़र में, वो यकम जुलाई 2022 को जो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो थे वो इम्प्लीमेंट कर दिए थे, जिसके अंदर जो एडवांस टैक्स है उसकी रेशो बढ़ा दी, फाइलर नॉन फाइलर का जो टैक्सेस है वो बढ़ा दिए। तो इस वजह से जो ट्रांसफ़र्स थे वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुए। मैंने लास्ट भी एक शायद मैसेज में बताया था कि जून 2022 में सिर्फ लाहौर की अगर बात करें तो तकरीबन 25,000 रजिस्ट्रियाँ हुई थी। लेकिन उससे वेरी नेक्स्ट मंथ जो जुलाई का महीना आया, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करवानी छोड़ दी, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ के जो ट्रांसफ़र इंतकाल जो हैं वो रुक गए। तो वो 25,000 से रजिस्ट्रियाँ कम हो के, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 700 के करीब रह गई। तो अरबों रुपए का जो डैमेज है वो सिर्फ एक ही महीने में पंजाब गवर्नमेंट को हुआ। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो अगस्त में रही, और यही सूरत हाल सितंबर में रही। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि यही सूरत हाल अगर 1 साल रहेगी तो कितनी बुरे हालात हो जाएंगे कि सिर्फ टैक्सेस बढ़ाने की वजह से लोगों ने काम छोड़ दिया है, ट्रांसफ़र्स रुक गए, और उसका फ़ायदा होने के बजाय अरबों खरबों का पंजाब गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। तो लेकिन अब एक ठंडी हवा का झोंका आया, और बड़ी देर के बाद आया। चलें, आया तो सही है कि पंजाब के जो वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही, उन्होंने कल एक बिल साइन कर दिया है, और होपफुली अगले चंद दिन के अंदर ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र की जो फ़ीस थी, जिसको हम स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कहते हैं, तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दी है, तकरीबन 75% के करीब कम कर दी हैं। पहले तकरीबन 4% के करीब ये लग रही थी, और अब उन्होंने कहा जी ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट 1% इस पे ड्यूटी लेगी। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि अगर एक प्लॉट 1 करोड़ रुपए का था, जो एफबीआर के रेट के मुताबिक है या डीसी रेट के मुताबिक, उसकी वैल्यू अगर सरकारी कागज़ों में वो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट था, तो पहले पंजाब गवर्नमेंट जो स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे उस पर टैक्स ले रही थी वो 4 लाख रुपया ले रही थी, 4% तकरीबन, और नॉन फाइलर के लिए ज़्यादा था। तो अब उन्होंने कहा जी हम सिर्फ 1% लेंगे। 1% का मतलब है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर है तो उस पर सिर्फ 1 लाख रुपया टैक्स होगा, 3 लाख टैक्स की छूट मिल गई। इसी तरह नॉन फाइलर जो है वो 2% देगा, पहले उसका भी रेट ज़्यादा था। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए नहीं हुआ, ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारा कुछ उन पे भी इम्प्लीमेंट होगा। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो पर मरला डीसी रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और बाज़ जगहों पे वो 40-40, 50-50 लाख या इससे भी महंगा है। और अगर किसी का फॉर एग्जांपल 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट 2 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट के कागज़ों में बन रहा है, तो उसको उस पे 8 लाख रुपया टैक्स पे करना था अगर वो फाइलर था। तो लेकिन अब उसको जस्ट 2 लाख रुपीज़ उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, 2 किस्म के टैक्सेस चल रहे हैं। एक तो ये जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं, इंतकाल करवाते हैं, तो एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है। दूसरा एक होता है जो फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स है, जिसको हम कहते हैं कि एडवांस टैक्स, जो कि एफबीआर लेता है। तो वो उसके अंदर चेंज नहीं आया ये और वो एडजस्टेबल टैक्स होता है। जो एडवांस टैक्स होता है, गेन टैक्स है, वो एडजस्टेबल टैक्स होता है। तो इसकी बात मैं कर रहा हूँ जो स्टैम्प ड्यूटी वाला टैक्स है, जिन सोसाइटीज़ के अंदर रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह होते हैं या जिन इलाकों में होते हैं, ये उनके लिए, और ये पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अच्छा, जाते जाते मैं एक और चीज़ बता दूं कि रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी फ्रॉड होने के चांस होते हैं। हमारे लोग समझते हैं कि अगर हमने रजिस्ट्री करवा दी है ना तो उसके अंदर फ्रॉड का कोई चांस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं ये बता दूंगा कि रजिस्ट्री वाले में किस तरह फ्रॉड हो जाता है। मेरे अपने ही एक अजीज़ के साथ पिछले दिनों लाहौर की एक छोटी सोसाइटी थी, वेल नोन सोसाइटी नहीं थी, तो उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि वो रजिस्ट्री करवा के दे देते थे फ़ौरन, तो लोग बड़े जो थे कंफर्टेबल फील करते थे। लेकिन उस भाई के साथ ये हुआ है कि उन्होंने रजिस्ट्री भी करवाई थी, लेकिन 3-4 साल वो जाके उन्होंने प्लॉट देखा नहीं, वो कब्ज़ा हो गया, सोसाइटी ने किसी और को दे दी। अब उसके अंदर
किसी हद तक कसूर सोसाइटी का भी नहीं है और कसूर उस भाई का भी नहीं है, कसूर किसी और चीज़ का था, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा एक और अच्छी खबर है मेरे लिए कि मेरे पास जो है वो ये कि अब नज़र आ रहा है कि शायद अगले कुछ अरसे के अंदर जनवरी या फरवरी मार्च तक इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, चीज़ें सेटल डाउन होती नज़र आ रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद एक स्पेसिफिक पार्टी जो है वो रूल करे और उनकी कुछ ना कुछ जो अंदर की पॉलिसीज़ हैं वो भी अब बाहर आना शुरू हो गई हैं, जो कि रियल एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। और मेरा अपना बिलीव है कि अगर वो पार्टी रूल में आती है तो सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और ओवरसीज़ का पैसा पाकिस्तान में लेके आना है, तो मुझे यही लग रहा है कि, और आई एम श्योर कि ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, कि टैक्सेस के अंदर जो एफबीआर के टैक्सेस एडवांस टैक्स है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा छूट हो जाएगी, क्योंकि तब ही एक इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्शन होगी और रियल एस्टेट के अंदर बाहर से पैसा पाकिस्तान में आएगा। अदरवाइज़ कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है कि ये बहुत थोड़ा टाइम रह गया अब रियल एस्टेट के लिए और मैं कुछ अरसे के बाद 6 महीने 8 महीने या विद इन 1 ईयर दोबारा एक अच्छा भला गेन देख रहा हूँ प्रॉपर्टी के अंदर। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी और पता लग जाएगा कि आगे क्या सिनेरियो बनना है। और रियल एस्टेट में जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो कोई भी मुल्क उसमें तरक्की नहीं कर सकता और जो किसी भी मुल्क का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसके अंदर रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जी मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेसिफिकली लाहौर क्या जो रायवन रोड है, और रायवन रोड भी आप कह लें कि अड्डा प्लॉट से लेके रायवन सिटी तक ये तकरीबन 10-12 किलोमीटर का जो ट्रैक था, इनके ऊपर मल्टीपल सोसाइटीज़ मौजूद हैं। इनके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ये जो सड़क है, डबल साइडेड जो रोड है, ये बनने जा रहा है, दोबारा बनने जा रहा है और ये बहुत बड़ा इशू था यहाँ के सोसाइटीज़ का कि ये जो रोड था जो अराइयाँ पिंड से गुजर रहा है, तो इसकी कोई कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और इसकी वजह से जो बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर है उसकी मार्केट भी को खातिर खा उसमें गेन नहीं आ रहा था। वजह सिर्फ ये एक बड़ा मेन रोड जो था, लेकिन अब ये इशू सॉल्व होने जा रहा है और आज ही की ये गुड न्यूज़ है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये रोड बनने जा रहा है। और दूसरा इसके साथ मांगा मंडी से लेकर रायवंड सिटी तक एक और रोड की कंस्ट्रक्शन जो तकरीबन 15-16 किलोमीटर की जितनी लेंथ है वो होने जा रही है। उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अड्डा प्लॉट से लेके आगे रायवंड तक जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें चिनार बाग आ जाती है, जिसमें लेक सिटी आ जाती है, अलकबीर टाउन आ जाता है, इनका प्रोजेक्ट जो है किंग्स टाउन आ जाता है, मरियम टाउन, फिर बैरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेस आ जाते हैं, फिर ड्रीम गार्डन वगैरह ये सारी चीज़ें इस पर आ रही हैं, तो इन सब को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगली एक और जो गुड न्यूज़ है जो कि अगले कुछ अरसे में सामने आनी शुरू हो जाएगी, वो है रावी अर्बन सिटी के मुतालिक। जो आपने अभी जो एक खुदाई आफत आई है, पानी का जो बहुत बड़ा संगीन मसला सैलाब की सूरत में हमने फेस किया है, उसके बाद रावी अर्बन सिटी जो प्रोजेक्ट है इसकी अहमियत और इसका बनना नागुज़ीर हो चुका है और इस वक्त तकरीबन आप ये कह लें कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की जो पार्टीज़ जो लोग हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बनता तो आने वाला टाइम लाहौर और इसके जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो जाएगा। और मेरा अपना बिलीव है कि अगर ये इलेक्शन के बाद पीटीआई गवर्नमेंट या इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो उनका बहुत ज़्यादा फोकस होगा रावी अर्बन सिटी में। रावी अर्बन सिटी का प्रोजेक्ट जिस दिन लॉन्च होगा उसकी वजह से बाहर से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है लाहौर के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी और जैसे ही कंस्ट्रक्शन का सेक्टर चलेगा तो 30-40 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलेंगी और उससे बहुत ज़्यादा बिज़नेस भी जनरेट होगा, रोज़गार भी जनरेट होगा और पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट की एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा इस वक्त पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पैसा अज़रबैजान इस्तांबुल में जा रहा है और पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह, और ये ज़ाहिर है ऊपर के लोगों को सारी ये सूरत हाल पता है कि कितना अरबों रुपया मंथली यहाँ से निकल के जा रहा है। अगर हमने अपने ही रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस मौजूद है, इसमें हमने फैसिलिटीज़ वगैरह की जो कि उम्मीद है कि अगले साल में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और पाकिस्तान के अंदर दोबारा बूम आ रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कुछ वीडियोज़ इसके बारे में करूँगा कि अब आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें,
तो कि आपको बेनिफिट हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।